अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, इस्लाम और इस्लाम की हिफाजत का राज। बात पे बात आ जाती है और मज़मून बहुत लंबा देर तलब हो जाता है। चूंकि इस वक्त सारी दुनिया की नज़र इस्लाम पर, कुरान पर, मसाजिद पर, मदारिस पर, उलमा पर, शरीयत पर लगी हुई है। देखने वालों की दो किस्में हैं। एक किस्म बुरी नज़र से देखते हैं और एक किस्म नेक नियति से देखते हैं। देखने देखने वाले के दरमियान में फर्क होता है। जो अच्छी नज़र से देखते हैं, या तो अल्लाह तबारक व तआला उनको
हिदायत से माला माल कर देते हैं या नहीं, तो ऐसे लोगों से दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अरे ये बात समझ में, जो बुरी नीयत से देखते हैं इनको 3 किस्म के नुकसानात। एक नुकसान, ये हिदायत से महरूम हो जाते हैं। दूसरा, दुनिया में ऐसे लोगों से अच्छे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तीसरा, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। समझ में आ रही है बात? और एक बात जरा मैं और गहराई में जाकर अर्ज करूं, ये सिर्फ इस्लाम, कुरान, मस्जिद, मदरसा, उलमा, शरीयत, इस मसले में नहीं, बल्कि दुनिया के हर मसले में। हमारे घरों पर भी अगर किसी की नजर पड़ती है तो नजर पड़ने वालों की 2 किस्में। हमारे और आप पर किसी की नजर पड़ती है तो तब भी 2 किस्में। एक आदमी नेक नियति से देखता है, देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह महबूब कितना अच्छा घर बनाई है, माशाअल्लाह, बड़े मेहनता करे भी उन्होंने, आज उनके पास एक अच्छा घर है भी, ये बोलते नेक नियति। बुरी नीयत से देखने वाले भी हैं कि आबा हमारे सामने का बच्चा आज इतना बड़ा घर बन लिया है, रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाला, रोजाना 400-500 रुपए कमाने वाला आज तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ का घर बनिया है। बोले तो क्या उल्टे सीधे कामा कर रहा है कि? और ऐसे लोगों से, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो कि गैर रिश्तेदार, ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इनसे नुकसान है, और ऐसे लोगों का क़यामत में खबर में दर्दनाक अजाब है इन लोगों के लिए। इसीलिए हदीस में आता है, दिल को साफ बनाने की कोशिश करो और दिल पर मेहनत करो। अगर दिल अच्छा बन गया तो तुम्हारे जिस्म का हर पार्ट्स अच्छा बन जाएगा। दिल खराब है, दिल गंदा है, तुम्हारे जिस्म का हर पार्ट्स और हर अज़ू गंदा रहेगा। दिलों को पाक करने की और दिलों को साफ करने की जिस्मों को पाक करने और कपड़ों को पाक करने से भी ज्यादा जरूरत है। और आज मुसलमान बोलकर नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी इंसानियत अपने जिस्म और अपने कपड़ों के पीछे लगी हुई है, लेकिन दिल के पीछे नहीं लगी हुई है। दिल बनाने की सख्त जरूरत है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हजरत दिल बनाने के लिए करना क्या है? वो जवाब देकर मैं अपने उन्वान की तरफ आ जाऊं। दिल बनाने के लिए आप अल्लाह वालों की सोहबत में रहना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह वालों के अंदर एक ऐसा पावर अता फरमाए हैं कि उनके सोहबत में जो रहता है उसका दिल भी साफ हो जाता है। आज हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी दोस्ती, हमारी सोहबत, हमारा आशनापन, हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी शाम कैसे लोगों के साथ
जबकि मालूम है कि इनके साथ रहने से दिल गंदा नहीं होता बल्कि दिल मुर्दा हो जाता है, फिर भी जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। एक पैगाम देता हूं मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, दिल को बनाने की कोशिश करें और दिल पर मेहनत करें। तमाम सूफिया का, तमाम अतकिया का, तमाम औलिया का, उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि दिल बन गया तो नमाजों में मजा आएगा, दिल बन गया तो तिलावत और समाअत में मजा आएगा, दिल बन गया तो हलाल में मजा आएगा, दिल बन गया तो नजरों की हिफाजत में मजा आएगा, दिल बन गया जुबान कंट्रोल में आ जाएगी, दिल बन गया ख्याल कंट्रोल में आ जाएगा, दिल बन गया इरादे कंट्रोल में आ जाएंगे। और जब दिल बन जाता है तो उनकी जिंदगी पर फरिश्ते फक्र फरमाते हैं। मुख्तसर दुनिया है, छोटी दुनिया है, कोई भरोसा नहीं, बीमार ही मरेगा, बड़ी बीमारी में मुब्तला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब इसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, उसके मरने की ही गारंटी नहीं बल्कि सलामत तसव्वुर से बाहर ऐसे लोगों को भी मौत अपना लुक़मा बना रही है। अभी सफर में था, हर रात सफर में गुजर रही थी, एक हादसा हमने अपने आंखों से देखा। साइड में कार खड़ा कर कुछ लोग पेशाब को जाकर फिर सफर शुरू करने से पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे थे, गैर मुस्लिम थे वो अपनी जगह पर। मौत क्या बता रहा हूं, निकले अपनी जगह से, मंजिल पहुंचने की पूरी तैयारी, सवारी भी बहुत बेहतरीन और कोई गलत ड्राइविंग भी नहीं है। जरूरत पर उन्होंने गाड़ी को साइड में खड़ाया, पेशाब वगैरह जाकर आए, गाड़ी फिर शुरू करने से पहले सिगरेट वगैरह पी रहे थे। क्या ये लोग वेंटिलेटर में थे? क्या इनको क्या कैंसर था? क्या इनको हार्ट अटैक हुआ? क्या कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला थे? क्या ये आईसीयू में थे? नहीं, सलामत। लेकिन जब मौत आना है तो सलामत को भी लुक़मा बना लेती है। खड़े थे, लारी वाला आया, मारा 5 के 5 फ्लैट। तरक्की का दौर है, जिंदगी हर एक की खतरे में है। ऐसे दौर में याद रखो, सूफियाना बात बता रहा हूं मैं, उन्वान की तरफ आने से पहले मेरा रब दे रहा है, मौत को सामने रखो। मरने के बाद हसरत ही हसरत करते रहोगे, ना भेजा जाएगा, ना आएंगे, ना अमल का मौका मिलेगा। अगर अमल का मौका मिल भी जाए तो उसके अमल पर उसे अजर भी नहीं दिया जाएगा। मर कर चले गए तो फिर अल्लाह वापस भेजते नहीं, आने की कोई शक्ल सूरत नहीं। काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, फला है, अब उसके अमल का तो सवाल पैदा नहीं होता, वो तो गिरफ्तार है, गिरफ्तार। अगर मुसलमान है, अमल की इजाजत नहीं, अगर वैसा उसे इजाजत मिल गई, अल्लाह कहेंगे क़ियामत तक नमाज पढ़। नमाज की इजाजत तो मिलेगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। खबर में नमाज पढ़ने वालों के वाक़ियात हैं, खबर में कुरान पढ़ने वालों के वाक़ियात हैं। एक जमाना हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। कौन है ये इमाम आसिम? मदीना मुनव्वरा के इमाम थे, जिनके तर्ज पर आज तकरीबन 90% दुनिया कुरान पाक की तिलावत करती है। 70 साल
वहां खड़कर नमाज पढ़ाया जहां मेरे आका ने नमाज पढ़ाया। 70 साल वहां खड़कर नमाज पढ़ाए जहां हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई, जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई, जहां उस्मान ने नमाज पढ़ाई, जहां अली ने नमाज पढ़ाई। 70 साल हजारों मर्तबा पैगंबर दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब। और इतना अच्छा, इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि मुसल्ले में अगर हजरत इमाम आसिम कुरान पढ़ते थे, खबरे मुबारक में नबी सुनते थे। और भी सारी सीरत है उनकी, लेकिन बताना मुझे यह है कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जब दफन किया गया, कई साल तक हजरत इमाम आसिम के कब्र मुबारक से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है, खबर में अगर किसी वली को, किसी मुसलमान को, किसी नेक बंदे को अमल की इजाजत मिल जाती है, लेकिन सवाब नहीं, सवाब का मदार दुनिया में है। इस मुख्तसर सी दुनिया को अल्लाह के हवाले करो, दिल बनाओ, दिल पर मेहनत करो। और मैंने आपके सामने बता दिया कि दिल को बनाने के लिए वजीफे नहीं, मुजाहिदे नहीं, दिल को बनाने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी है। सोहबत से जिंदगी बनती है, सोहबत से दिल बनता है, सोहबत से जिंदगी बिगड़ती है, सोहबत से दिल गंदा होता है। दिल बन गया तो नजर पाक हो गई। जब देखता है तो हर एक की चीज अच्छी नजर आती है। इस वक्त दुनिया की नजर किस पर पड़ी है? इस्लाम पर पड़ी है। दुनिया की नजर किस पर पड़ी है? कुरान पर पड़ी है। दुनिया की नजर किस पर पड़ी है? शरीयत पर पड़ी है। दुनिया की नजर मसाजिद पर पड़ी है। दुनिया की नजर मदारिस पर पड़ी है। दुनिया की नजर खानखाहों पर पड़ी है। दुनिया की नजर उलमा पर पड़ी है। दुनिया की नजर शरीयत पर पड़ी है। देख, सारी दुनिया देख रही है, इन्हें देख रहा, उन्हें नहीं देख रहा, उन्हें नहीं देख रहा, इन्हें सब देख रहे हैं। आप किसी मजहब को, किसी मजहबी किताब को, किसी मजहबी इबादत खाने को, किसी मजहबी घर को, किसी मजहबी शख्सियात को दुनिया उतना नहीं देख रही है जितना कि इस्लाम और इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली हर चीज को दुनिया देख रही है। कई साल पहले कहा भी था मैं, गौर से सुनो मेरे दोस्तों, गौर से सुनो। कई साल पहले मैंने कहा था, हर मुल्क का मौजू इस वक्त इस्लाम है। हर मुल्क की बहस इस वक्त इस्लाम है। हर मुल्क का मौजू कुरान है, शरीयत है, मसाजिद है, मदारिस है, उलमा है। हाँ, देखने वालों की दो किस्में, एक किस्म वो जो बुरी नजर से देखते हैं और एक नजर वो जो अच्छी नजर से देखते हैं। अच्छी नजर से देखने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, या तो उनको हिदायत मिल जाती है या नहीं तो उनसे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं। लेकिन आखिरत में तो अजाब उनके लिए भी है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, नबी का इनकार किया, इस्लाम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, शरीयत का इनकार किया। एक इंसान दुनिया में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यह हमारा आस्था, ये हमारा अकीदा, ये हकीकत है, ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है। एक इंसान आदात में, जुबान में, निगाह में, दिल में, मामलात में, मुआशरत में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके अच्छे
अच्छेपन का बदला दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उसके लिए भी अजाब है। नहीं ना हजरत, उन्हें मुसलमान से भी अच्छा था ना हजरत। उन्हें मुसलमान गालियां देता था, कच्चे कच्चे गालियां देता था हजरत उन्हें मुसलमान, लेकिन इन्हें तो आज तक गाली देना तो दूर की बात, गाली सुनना भी इसे पसंद नहीं। मामलात में इतना अच्छा था हजरत, एक एक रुपये का हिसाब करता था हजरत। देना बोले तो दे डालता था, लेने में रुखसत देता था हजरत। बुरी नजर किसी की भी किस पर भी नहीं पड़ी, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा इंसान मर गया लेकिन खुदा का इनकार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, शरीयत का इनकार किया, तो उसका जवाब क्या है मालूम? कि अल्लाह ताला उसके आमाल का बदला, अच्छे आमाल का बदला, नेक आमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं। मरने के बाद तो उसे कोई उसके अमल का बदला नहीं। हाँ, उसके बरखिलाफ एक इंसान ऐसा है, एक इंसान ऐसा है, जुबान गंदी, निगाह गंदी, कान गंदे, हाथ गंदे, मामलात में कम, माशरत में कम। पनाह मांगती थी पैदा करने वाली माँ, पनाह मांगता था पैदा करने वाला बाप, पनाह मांगते थे उससे उसके भाई बहन शाह, और उसकी बीवी तो पनाह मांगती थी। बल्कि यूं मालूम होता है कि शायद ऐसा कमीना बीवी ही की बद्दुआ से मौत का लुक़मा बना है। बच्चे भी पनाह मांगते थे, लेकिन था वो मुसलमान। मरने के बाद उसके आमाल की सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन एक ना एक दिन इंशाअल्लाह जन्नत जरूर जाएगा। ईमान है शर्त अव्वल जन्नत को जाने के लिए। आमाल हिसाब की बात है, वो चाहे तो खुदा माफ कर दे, चाहे तो खुदा सजा दे। आमाल है ये, आमाल का हुक्म अलग, ईमान का हुक्म अलग। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे दोस्तों, जिस पर हमारी नजात मौकूफ है, जिस पर हमारे जन्नत का फैसला मौकूफ है, अल्लाह का करम, अब तक वो चीज हमारे पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक बोलिया मैं, क्या बोलिया? अब तक बोलिया। जिस पर हमारी नजात मौकूफ है, जिस पर जन्नत का फैसला मौकूफ है। अल्लाह चाहे तो हर गुनाह माफ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने ऊपर एक उसूल बना लिए। अल्लाह ताला अपने लिए एक उसूल बना लिए। वो फरमाते हैं कि मैं किसी काफिर और किसी मुशरिक को हशर में ना माफ करूंगा, ना जन्नत में दाखिल करूंगा। अल्लाह उसूल बना लिए और उस पर रहेंगे अल्लाह। ये कुफ्र और ये शिर्क छोड़ दो, गुनाह ना करो। बाई चांस अहादीस में साफ साफ बात आती है कि समंदर के पानी को खतरों में तकसीम करें। हिसाब है मुद्दसिर है। समंदर के पानी को खतरों में तकसीम कर दे। मेरा रब कहता है इतने गुनाह लेकर आ, मैं चाहूं तो तुझे माफ कर दूं। अगर सजा भी दूं तो एक ना एक दिन तुझे जहन्नम से निकाल लूंगा, फिर तुझे ऐसा सजाकर जन्नत में दाखिल करूंगा, तू सोचेगा कि पूरी जन्नत में मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं।
सजा के बाद इस शान से तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा कि तू समझेगा कि ये इज्जत पूरी जन्नत में सिर्फ तुझे हासिल है। ऐसा लिबास पहनाऊंगा तू ये गुमान करने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसा कीमती व शाहाना लिबास सिवाय मेरे किसी और को नहीं पहनाया जा रहा है। हदीस में साफ है, सबसे अखीर में निकलने वाला जहन्नमी अल्लाह ताला अपने फजल से वो अपने गुनाहों की मुतअय्यन सजा पार कर जब निकलेगा, अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से कहेंगे कि इसे नूर के नहर में गोता लगाओ। गोता लगाकर नूर के नहर से जब निकालेंगे, जहन्नम की सजा के तमाम दाग खत्म। अब वो सरतापा नूरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरतापा। सरतापा का तो सरता जापा। एक छोटा जुमला भी प्यूर बोलने के लिए मुझे डर होता है वाहिद, उतना छोटा जुमला भी समझ नहीं सकती हमारी कौम। फिर भी यौम उर्दू बड़े शान से मनाते हैं हम। ये दिना मनाने में मुसलमाना को छोड़े तो गया। यौम उर्दू मनाना, टीपू सुल्तान मनाना, दिना मनाना तो ईसाइयों का तरीका है। अमल करना तो मोहम्मद के गुलाम का तरीका है। यौम उर्दू ना मनाओ, मनाना है तो मनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी में उर्दू बसाओ। यौम उर्दू में बयान करने वालों को मैंने बयान करते हुए सुना, शायद उर्दू भी रोई होंगी उस दिन। उर्दू एकेडमी मैंने बोले बगैर रहने होता नहीं। बोल को मुसीबत उतने शाला जलसे में नहीं पहनतू जितने गालियां सुन रू। उर्दू एकेडमी में खाली एक छोटा सा इम्तिहान लो उर्दू का, फिर देखेंगे पास होता कौन है। सरतापा से बात आ रही है। उर्दू मनाना नहीं, उर्दू बसाना। उर्दू को जिंदा रखो, उर्दू को जिंदा रखो, उर्दू को जिंदा रखो। ये फिक्रे बयान करने वालों के घरों का हाल देखो, उनके बच्चे ईसाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में बात कर रहे हैं। उर्दू को बाकी रखो, उर्दू को जिंदा रखो। ये कहने वाले जब बात करते हैं तो उनके जुमलों में कितने अल्फाज अंग्रेजी आते हैं। उर्दू को जिंदा रखो, उर्दू को जिंदा रखो। ये कहने वालों के घर में जरा झांक कर देखो, उनका बच्चा खुद उनको डैडी कहता है, मां को मम्मी कहता है। मंजे भी एक साहब के घर को जाने का मौका मिला। मंजे एक बच्चा को बोले अंकल, अब्बा बोले बेटना कहते हैं। मैं बोला दीवाना क्या मैं अंकल दिख रूं तुझे? हजरत बोल, अंकल क्या? कम से कम घर के रिश्ते तो उर्दू में पुकारो। खाला बोलो, मामा बोलो, मामू बोलो, चाचा बोलो, चाची बोलो, अम्मी बोलो, अब्बा बोलो, भैया बोलो, बहना बोलो, दीदी बोलो। एक रिश्ता भी हमारा बच्चा उर्दू में पुकारता नहीं और हमें उर्दू की हिफाजत में लगे हुए हैं। टीपू सुल्तान की एक सिफत हमारे पास नहीं, टीपू सुल्तान का ये कमल हमारे पास नहीं।
मुझसे एक गैर मुस्लिम ने पूछा, साहब एक बात पूछूं, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जब मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जलसे में गया था, जबी भाई रहे तो पूछो, इतनी अकीदत और मोहब्बत से वो गैर मुस्लिम आया, मुझे बात करने के लिए वहां चप्पल छोड़कर यहां आया। मैंने इतनी दुआ दी उसकी हिदायत के लिए, इतनी दुआ दी, और मैं उसके उस अमल को देखकर मेरे आंखों में से तो बेइख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह, एक हमारी कौम है जो हमारे सरों पे चप्पल रखना चाहती है, ये एक वो कौम का बंदा है, ये एक वो कौम का आदमी है जो सिर्फ बात करने के लिए वहां चप्पल छोड़ रहा है। अखलाक देखो क्या है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीरत पे जलसा गया, 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात, शायद यूट्यूब में भी रहेगा वो बयान। वो बहुत मुतासिर हुआ, बल्कि बहुत मोहब्बत के साथ उसने तालियां मारी। मुझे मेरे नौजवान साथियों ने आकर कहा, हजरत एक गैर मुस्लिम भाई है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, मैं गांव का नाम भी दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं, हमें कौन सा झूठ बोलते बोल को दलील बोलना। मैं क्या भी ये बोला तो मैं दूसरे आसमान को जाकर आया को बोलकर बोले तो तुम्हें डाउट करना, मैं बेलगाम को जाकर आया बोले तो डाउट करे तो कसूर तुम्हारा मेरा नहीं। माने तो मानो, नहीं तो नक्को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कुरान पाक की एक आयत जो नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह कसम खाता है, उसकी तिलावत करते हैं। सहाबा बैठे हुए, एक खरिये का देहाती सहाबी उठकर खड़ा होता है, हाथ में तलवार निकाल लेता है, या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसे समझाने के लिए खुदा को कसम खाना पड़ रहा है? बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो भी देहात के सहाबी, इसीलिए तो सहाबा का मकाम बढ़ा। उनका इल्म कितना था, उनका अमल कितना था, वो सहाबी कौन है कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी 1 करोड़ अबू हनीफा से वो बेहतर है, अफजल हैं। 1 करोड़ इमाम शाफी से अफजल हैं, 1 करोड़ इमाम बुखारी से अफजल हैं, क्योंकि सहाबी हैं। उनका एक जुमला इमाम अबू हनीफा का पूरा इज्तिहाद भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अमल है, सलाम है हजरत इमाम अबू हनीफा पर, सलाम है इमाम शाफी पर, लेकिन सहाबा सहाबा है। कभी शुरू में कहा था ना, अल्लाह वालों की सोहबत से दिल बनता है। सहाबा बने नमाज से नहीं, सहाबा बने रोजे से नहीं, सहाबा बने ज़कात से नहीं, सहाबा बने हज से नहीं, सहाबा बने ज़कात से नहीं, सहाबा बने सदकात से नहीं। वो नमाजें वो जो सहाबा पढ़े हमें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सहाबा के बनने का सबसे पहला मेयार क्या? सोहबत रसूलुल्लाह। नबी की महफिल में 1 सेकंड जो बैठने की सआदत पा लेता है, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, पूरी नहीं बल्कि 1 लाख साल की नमाज का वो फायदा नहीं जो फायदा नबी की सोहबत के 1 सेकंड का है। 1 लाख साल के रोजों का वो अजर नहीं होगा जो नबी की सोहबत के 1 सेकंड का होगा। इसीलिए तो सहाबा सहाबा हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये पैगंबर अंबिया के बाद पूरे नबियों की उम्मत में ये तुम्हारी जमात वो है जिनसे मैं राजी हूं, मुझसे ये राजी है।
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। उलमा बैठे हैं, तकदीम और ताखीर से भी मसला निकलता है। अल्लाह फरमाते हैं ये मुझसे राजी होने से पहले मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी होने से पहले मैं इनसे राजी हूं। कभी कभी अगर हो सके तो एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर मेरे नबी को सवाब पहुंचाकर आपके सदक़े से तमाम अंबिया को सवाब पहुंचाओ। कभी हो सके तो एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर नबी को सवाब पहुंचाकर नबी के वास्ते और वसीले से तमाम सहाबा को सवाब पहुंचाओ। इंशाअल्लाह ताला उनकी तवज्जुहात पड़ेगी, फिर देखना आमाल में शौक कैसा पैदा होता है। सहाबा है, वो भी हजारों सहाबा के बीच में वो सहाबी जब आयत में अल्लाह कसम खाता है, आयत कसमिया, कसम वाली आयत अल्लाह के रसूल तिलावत करते हैं, तो वह सहाबी बीच में, देहाती सहाबी, खरिये के सहाबी, खेड़े के सहाबी, हजरत सऊदी में खेड़े भी हैं क्या? नहीं, खेड़े भी हैं। सऊदी में खेड़े भी देखे नहीं हम लोग, छोटे छोटे खरिये और खेड़े भी हैं, लेकिन वहां के खेड़े यहाँ के शहरों से बेहतर हैं। एक एक रोड वो खेड़े में भी ये चौड़ा चौड़ा, यहाँ शहरा में भी इतनी पतली गली आती है, जनाजा गुजरना मुश्किल है। खरिये के सहाबी उठकर खड़े होते हैं, तलवार निकाल लेते हैं और अर्ज करते हैं दरबारे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि या रसूल अल्लाह, ए भाई, ये कोई अखलाक है? ये कोई अखलाक है? जाइए। सहाबी तलवार उठाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन सा आदमी है बता दीजिए जिसे समझाने के लिए अल्लाह को कसम खाना पड़ रहा है। हुजूर ने पूछा क्या करोगे? या रसूलल्लाह, खत्म कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे इस मोहब्बत से खुदा भी राजी है। हमें भी कसम खा रही सो कहीं को कि कहता आजकल के मौली साहबा के बात या तो मानते नहीं, माने तो बर्दाश्त करते नहीं, उसके वास्ते बोलना पड़ता। चोरा के बाता मानो, लुच्चों के बाता मानो, लफंगों के बाता मानो, नजिस लोगों, गलीज लोगों के बाता मानो, मौली साहबा के बाता नहीं मानते। मौली साहबा बोल रही सजबा बोले नो, या तो मानते नहीं, माने तो बर्दाश्त करते नहीं। दो बातें भी तुम्हारे अंदर पैदा करो, मानो उलमा की बातों को और बर्दाश्त करो उलमा की बातों को। तुम्हारी भी कामयाबी है, तुम्हारे नस्लों की भी कामयाबी है, तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे नस्लों का भी फायदा है। उलमा की बातों को मानो भी, उलमा की बातों को बर्दाश्त करो, क्योंकि ये उलमा तुम्हारे माओ से बेहतर है, तुम्हारे बाप से बेहतर है, तुम्हारे बड़ों से बेहतर है। ये जो फिक्रें करते हैं उलमा तुम्हारे लिए, खुदा की कसम ऐसी फिक्रें और सच्ची फिक्रें और हकीकी फिक्रें कोई जमात नहीं कर रही है। उल्टा मौली साहब को तोलो, आजीजी मनाओ। हजरत अस्सलाम वालेकुम, हजरत खैरियत हजरत, क्या हजरत ऐसा रहना,
खलीफे हारून रशीद हजरत इमाम अबू यूसुफ के दरबार में जब आते थे दुनिया देखती रह जाती थी। बादशाह वक्त इमाम अबू यूसुफ के सामने ऐसा आते थे जैसा कोई मुजरिम। खलीफे हारून रशीद के दरबार में एक हलवा बनता था जो खलीफे हारून रशीद ही खाते थे, दूसरे कोई नहीं खाते थे। उनके लिए तो वो हलवा बनता था। सो देखो बात कितनी गहरी होती जा रही है। असल में हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह धोबी के बेटे थे। कपड़े धोते थे ये उम्र में। इमाम अबू हनीफा जब सबक पढ़ाने के लिए एक मर्तबा एक रास्ते से गए तो एक बच्चा है जिसके चेहरे में सलाहियत नजर आ रही है। एक बच्चा है जिसके चेहरे में इल्म नजर आ रहा है, बस वो अंदर का इल्म बाहर करने की जरूरत है, वो सलाहियत को कुछ पॉलिश करने की जरूरत है। इमाम अबू यूसुफ ने उस बच्चे से, हजरत इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? फला है। क्यों कपड़े धो रहे हैं? क्या करें हजरत, अब्बा का इंतकाल हो गया। पढ़ते नहीं, इरादा तो पढ़ने का है, अब्बा का इंतकाल हो गया है, अम्मा मेरी बेवा है, मेरे अलावा कोई मेरी माँ को देखने वाला नहीं है। अब मैं कमाऊं चंद कपड़े धोकर तो मेरी माँ का पेट भी भरेगा, मेरा पेट भी भरेगा। चल आ मेरे साथ में तेरी माँ से बात करना चाहता हूं। सीधा लेकर गए, चूंकि इमाम अबू हनीफा मालदार थे, सीधा लेकर गए और अबू यूसुफ के अम्मा से बात करने लगे। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? क्या तू तेरा बच्चा मुझे देगी? क्या करोगे तुम? इसे मैं पढ़ाऊंगा, अगर इन्हें पढ़ लिया तो मेरे घर का जीना कैसे चलेगा। कितना लाता है ये? रोजाना 50 रुपए लाता है। तेरे घर को रोजाना तेरे बच्चे की तरफ से मैं 50 रुपए भेज दूंगा, मिसाल 50 रुपए, लेकिन तेरे बच्चे को भेज। अरे क्या करोगे? पढ़कर पढ़कर पढ़ाकर? नहीं, मैं पढ़ाना चाहता हूं उसे। शायद उस जमाने में भी कुछ लोग थे, पूरे लोग नहीं, इस जमाने में अक्सर लोग, उस जमाने में कम लोग जो इल्म और उलमा की कदर नहीं करते थे। वो बूढ़ी भी पूछी कि हजरत इन्हें ये पढ़ लिया तो क्या खाऊंगा हजरत? हजरत अबू हनीफा ने फरमाया कि अम्मा तू पढ़ा दे, ऐसा हलवा खाएगा जो बादशाहान खाते हैं। उस वक्त इमाम अबू हनीफा की पेशीन गोई अबू यूसुफ पर उस वक्त वाक़े हुई जब हजरत इमाम अबू यूसुफ पूरे इस्लाम के चीफ जस्टिस बने। अबू हनीफा पैसा खर्च करके पढ़ाए। इमाम अबू हनीफा के दो बड़े शागिर्द, एक हजरत इमाम अबू यूसुफ, एक हजरत इमाम मोहम्मद। अबू यूसुफ इंतहा दर्जे के गरीब आदमी, हजरत इमाम मोहम्मद इंतहा दर्जे के मालदार आदमी। उम्मत पर उलमा का, आइम्मा का बड़ा एहसान है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह देखने में भी बड़े खूबसूरत, माल भी, लेकिन वो शादी के वक्त शर्त क्या लगाए मालूम? इमाम मोहम्मद ने शादी के वक्त रिश्ते में शर्त क्या लगाए मालूम? भाई हमारे लिए काली कलोडरी भद्दी ऐसी औरत को तलाश करना जिसे देखना किसी को पसंद ना हो। कौन टीवी बोलता है ये जमाने में? हाँ सुन रही अकरम? भाई हमारे लिए ऐसी औरत को तलाश करो जो काली हो, कलोटी हो, देखना किसी को पसंद ना हो, हम ऐसी औरत से शादी करेंगे। गरीब रख को बोलते तो अलग बात थे, काले कलोटे रहकर बोलते तो अलग बात थे। इमाम मोहम्मद तो इतने खूबसूरत थे जिसकी कोई हद नहीं। मजीद उनके पास दौलत बहुत थी।
और दौलत वाले जब शादी करते हैं ना, शायद शरीयत को भी टेंशन होता होगा, शरीयत कामती होगी, लर्जा बरंदाम होती होगी, सरतापा। यहां से बात चले गई मेरी, ध्यान में रखो। इमाम मोहम्मद ने कहा हमारे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब करो, वैसी ही औरत हजरत को मिली, हजरत ने ऐसे ही औरत से निकाह किया। हजरत की बीवी जो हम सब की मां है, मकबूल नजर नहीं थी। हमें उनके हुस्न पर बात करना नहीं है, लेकिन चूंकि किताबों में लिखा है तो अर्ज कर रहे हैं, मकबूल नजर नहीं थी। हमें चुनते ऐसा चुनते हैं, ऐसा चुनते हैं, हाथ लगाए तो मैल लगना कहते, चुन को दिखाते ही तो गंदे पानी में भी डुबाने के लायक नहीं ऐसे लोग। नाले हैं नहीं, वो हमारे मैसूर रोड के कंगेरी के पास और नायनहल्ली के पास और फिर इधर टर्नरी रोड के पास जो गंदे नालियां जाते हैं ना, जो अपने घर की औरतों को डिस्प्ले करते हैं, जो अपने घर की औरतों को जाहिर करते हैं, जो अपने घर की औरतों को स्टेज में खड़ा कर गैर मर्दों को बाजू खड़ाते हैं, ऐसे मर्दों को तो ऐसे गंदे पानी में भी डुबाने के लायक नहीं है। इनके लिए तो जहन्नम ही का गंदा पानी तैयार है। अमल नहीं कर रहे हैं दोस्तों तुम लोग। शायद बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला उम्मत की फिक्र करने वाले तमामी उलमा को उठा लेने वाले हैं। तुम अमल करोगे तो तुम्हारे साथ अल्लाह उलमा को रखेंगे। तुम अमल करोगे तुम्हारे साथ अल्लाह ताला उलमा को रखेंगे। अगर तुम अमल नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से शायद उलमा के बच्चे यतीम हो जाएंगे। मामूली न समझे इन बातों को। अमल करो, अमल छोड़ो, गुनाहों को, बेहयाई को, बेशर्मी को छोड़ो। खुदा का शुक्र अदा करो कि आपकी रहबरी करने वाले तो हैं। वो कुत्तों को कोई पूछता नहीं, जिनका कोई मालिक नहीं। उन कुत्तों का खाना देखो, जिनका गोश्त हमारे गोश्त से भी तरोताजा होता है। क्यों? इनके रखवाले हैं, उनके रखवाले नहीं है। ये कुत्ते का रखवाला हो तो वो कुत्ते का मकाम और कीमत बढ़ जाती है। अगर कोई कुत्ते का रखवाला नहीं, वो रास्ते के आवारा कुत्ते बन जाते हैं। इससे कई दर्जे ज्यादा कौम के जब रखवाले होते हैं, उनका मकाम और मर्तबा ही कहीं और होता है। अगर कौम के रखवाले नहीं तो फिर वो कौम आवारा जानवरों से भी बदतर हो जाती है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी हद तक नसीहत करते थे। एक मर्तबा हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब मजहर रशादी रहमतुल्लाही अलैह शाह अबू सऊद अहमद साहब के चौथे बैठे हजरत अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के सबसे छोटे भाई खादिरिया के एक बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं लबाबीन के। आप तमाम हजरात जानते हैं। कोई तकरीर में हंसाना जानता है, हजरत वाला रुलाना जानते। शायद हजरत की कोई तकरीर ऐसी गुजरी हो जिसमें कोई ना रोया हो और हजरत ना रोए हो। ऐसे जबरदस्त खतीब घर तशरीफ लाए। मेरे वालिद साहब भी बैठे थे। वालिद साहब और वो दोनों बात कर रहे थे और वालिद साहब ने किसी मसले में मुझसे नसीहत फरमाई। हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा
कि देखो जी नसीहत करने वाले ही तुम ना, तुम्हें खुश नसीब, जब तुम ना नसीहत करने वाले कोई नहीं रहेंगे तो तुम ना पूछने वाले भी कोई नहीं रहेंगे। तुम ना बचाने वाले हैं, तुम ना बताने वाले हैं, तुम ना नसीहत करने वाले हैं, तुम्हारे सामने कुरान बताने वाले हैं, तुम्हारे सामने हदीस बताने वाले, हलाल बताने वाले हैं, हराम बताने वाले, तुम्हारी गलतियों को तंबीह करने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं, इनडायरेक्ट करने वाले हैं। खुदा का शुक्र अदा करो, कोई तो है जो हमारी गलतियों पर हमको तंबीह करता है। अगर ये तंबीह करने वाले उठ गए तो फिर तुम ना कोई पूछने वाला भी नहीं। अल्लाह और तुम्हारे और अल्लाह के अजाब और तुम्हारे दरमियान में कोई रुकावट नहीं होगी। उलमा को सुनो और बर्दाश्त करो। सही की गलत की इतना तो समझने का दिमाग होगा आपको, हमको। अच्छी लड़की होना, क्या मेंटालिटी बनाया है नौजवान, क्या मेंटालिटी बनाए हैं मुसलमान। सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की का इंतखाब उसके शौहर देखे इसलिए करते हैं, पूरा शादी महल और पूरा जमाना देखे इसलिए नहीं। अब तो और भी आगे बढ़ गए हैं, और भी आगे बढ़ गए हैं। ये जो आला, ये जो मुसीबत आई है, अल्लाह इसे खत्म कर दे। हम ना इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे पास आज भी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरियों में है, हमारे कुतुब खानों में है। इससे हमारा खुदा की कसम काम नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं तो कर लेते हैं, वरना इसके बगैर भी हम, अगर अल्लाह ताला 1000 साल की जिंदगी उलमा को दे, इंशाअल्लाह ताला 1000 साल बोलते रहेंगे, उन्वान खत्म नहीं होगा। अब तो शादियां पकड़ पकड़ कर, शादियों की बेहयाइयां पकड़ पकड़ कर लोग पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाकर चैनलों में डाल रहे हैं। मुसलमानों गीरत है नहीं, हाथा जोड़ रही, पावा जोड़ रही, रो रहे हैं। असल में मुझे साफ साफ कहने दो, उम्मत तबाह हो रही है गरीबों से नहीं, अमीरों से। उम्मत तबाह हो रही है सियासी लोगों से। ये उम्मत के लिए कैंसर और एड्स है। मैं तो ये दुआ करने पर मजबूर हूं, मेरे साथ जो करना है करो, कि अल्लाह इनकी ईमान की सलामती के लिए, अगर इनकी दौलत को तू खत्म करना है तो इनकी दौलत खत्म कर दे। इनके हाथों में कासा देकर किसी मस्जिद और दरगाह के दरवाजे पर बिठा दे, इनकी ईमान की हिफाजत कर। अगर इनकी दौलत इनके ईमान को, इनकी हया को, इनके शर्म को नुकसान पहुंचाने वाली है तो ऐ अल्लाह इनके ईमान की हिफाजत कर, इनकी दौलत को खत्म कर। मैं तो यही दुआ करता हूं। आप आमीन बोलना है तो सोच कर बोलो, कहीं मेरे साथ आप भी मुसीबत में ना आ जाओ। आजकल तो रास्ते में रोक रोक कर पूछ नहीं करते, तू मुजम्मिल साहब के बयान को गया सो? अरे वाह वाह, अरे वाह, कि जुल्म देखो। जरा डीएनए टेस्ट करा, फिरौन की लाश तो अभी भी मिस्र में मौजूद है, उसका डीएनए गूगल में ले ले और तू भी तेरा डीएनए टेस्ट करा, दोनों को टाली कर, कहीं तेरे रगों में रहने वाला खून फिरौन का तो नहीं है। फिरौन ने ऐलान किया, मेरे मुल्क में मालूम करो कौन मूसा वाला है। इसलिए कि न मैं मूसा को रहने दूंगा, न मूसा वाले को रहने दूंगा। न मैं मूसा को रहने दूंगा, न मूसा वाले को रहने दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, तू मूसा को भी रहने नहीं देगा, जबकि रह चुका है तेरे पास मूसा। हमने तो उसे पालने का काम तेरे से लिया है। दूध पालिया, उसे लोरी दिया, झूला झुलाया,
शायद मूसा अलैहिस्सलाम पेशाब भी करे रहेंगे उसके ऊपर। मूसा वाले को भी रहने नहीं देगा तू। अरे अहमक, तेरे महल की औरतों को कंगी करने वाली मूसा की आशिका हो चुकी है। नुकसान हो रहा है, भटक रही है, गुमराह हो रही है उम्मत, गलत रास्ता इख्तियार कर रही है। और मुकाबला तो जरूर होगा हमारा ऐसे लोगों के साथ। हमने ऐलान मुकाबला कर दिया है। हम दर्द के साथ जिन नौजवानों को बनाने की और जिन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं बुराइयों को पावर देने की यही दो जमातें कोशिश कर रही हैं। तो फिर हमारे तरफ से मुकाबले की दावत है। और ये ना सोच में लो कि हम मैदान में अकेले हैं, तुम्हारे साथ मालूम नहीं कि कौन है। अगर हम जिद पे आ जाए तो हमारे साथ अल्लाह की जमात फरिश्ते हैं। अगर तुम मदद के लिए किसी डिपार्टमेंट को पुकारोगे तो हम मदद के लिए मोहम्मद को पुकारेंगे। यूट्यूब में भी डाल रही, शादियां उठाकर डाल रही, मेहंदी का रस्म उठाकर डाल रही। रे 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 रे, कुत्ते का खून चाटे दिखता ना। जानवरों में सबसे ज्यादा बेहया तो कुत्ता ही है। कुत्ते की बेहयाई पर तो बाकायदा किताबें लिखी गई है। अच्छा है वो अपनी जगह पर वफा में, सबर में, ज़ुहद में, कुछ ऐसी खूबियां कुत्ते के अंदर हैं जो वली बनने के लिए उन खूबियों की जरूरत पड़ती है। लिखा है अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर भी एक बुराई उसके अंदर ऐसी है जो उसके तमाम अच्छाइयों को पानी फेर देती है, वो है बेहयाई। हया पैदा करो। हया और ईमान दोनों का जबरदस्त ताल्लुक है। आका ने फरमाया ईमान के दूसरे रुख का नाम है हया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमान हो हया ना हो, हया हो ईमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया हया ईमान का जुज है। पैदा करो, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, पर्दे में। माना के मां तुम्हारी है, माना के बीवी तुम्हारी है, माना के बेटी तुम्हारी है, माना के बहन तुम्हारी है, लेकिन उसका एक और एक रिश्ता भी है, वो इस्लाम की बेटी है, इस्लाम की। उसकी हया, उसकी इबादत, उसकी हया, उसका तकवा। हदीस में आता है एक औरत की वजह से 4 मर्दों से सवाल होगा हशर के मैदान में। क्या आपने उलमा से नहीं सुना? एक औरत की वजह से 4 मर्दों से सवाल होगा। एक मर्द की वजह से 4 औरतों से सवाल नहीं होगा, बल्कि एक औरत के मुतालिक 4 मर्दों से सवाल होगा। उसके बाप को पूछा जाएगा तूने तेरी बेटी का क्या हक अदा किया। उसके भाई को पूछा जाएगा तू अपने बहन की इज्जत की कितनी हिफाजत की। उसके शौहर को पूछा जाएगा उसके हुकूक तूने कैसे अदा किए। उसके बेटे को पूछा जाएगा कि ये बंदी तेरी मां थी, तूने क्या हक अदा किया। एक औरत के बारे में 4 मर्दों से सवाल होगा। कल वही औरत जिसको हम बेहया बनाकर स्टेजों में पेश करते हैं, खुदा उसके लिए जहन्नम का फैसला करेंगे तो अल्लाह ताला के दरबार में कहेगी कि अल्लाह मेरा बाप मेरी बेहयाई पर राजी था, अल्लाह कहेंगे इसे भी भेजो। अल्लाह मेरा शौहर मेरी बेहयाई पर राजी था, इसे भी भेजो। मेरा भाई मेरी बेहयाई पर राजी था, इसे भी भेजो। मेरा बेटा मेरी बेहयाई और बेशर्मी पर राजी था, इसे भी भेजो। अगर कोई औरत ये कह देगी ऐ अल्लाह मैं तो राजी नहीं थी, लेकिन मेरा बाप मुझे मजबूर किया, मेरा शौहर मुझे मजबूर किया, मेरा भाई मुझे मजबूर किया, मेरा बेटा मुझे मजबूर किया, अल्लाह कहेंगे कि जारों को जहन्नम डालो, इसे जन्नत भेजो।
छुपाओ। अरे लक को खड़ती भाई, 90 आरस से ऐसा लक को करती। मैं तो देखता नहीं, मैंने किताबा देखने वक्त नहीं मिलता, ये सब चीज़ें क्या देखूं। ये कभी ने नौजवान बच्चे हैं ना, जरा देखो हजरत को बोलकर भेजे तो कांपता हूं, मैं कांपता हूं। तुम्हारी बहन की हया का दर्द मुझे हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है। तुम्हारी बेटी है इसलिए दर्द हो रहा है, अगर उस जगह पर मेरी बेटी होती तो चीर के 14 टुकड़े कर देता। तुम्हारी बहन है, दर्द हो रहा है, हमारी बहनों के साथ ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह मेरे घर वालों की भी हिफाजत फरमाए, आपके घर वालों की भी हिफाजत फरमाए, उम्मत की हर बेटी की हिफाजत फरमाए, उम्मत की हर माँ की हिफाजत फरमाए, उम्मत की हर बहन की हिफाजत फरमाए, उम्मत की हर इज्जत और आबरू जिसे बहू कहा जाता है उसकी हिफाजत फरमाए। खुदारा 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 ऐसे माहौल से बचो। और आप नहीं हैं उसमें, यहाँ जो सामने बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात नहीं हैं, लेकिन आप शरीक तो होते हैं, शरीक तो होते हैं। ये स्टेजों में जो शो होता है शादी महलों में, वहां पर मैंने फोटोज को देखा तो अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले भी हैं वहां पे, टोपियां वाले हैं, दुपट्टे वाले हैं। अरे जाने से पहले इसकी निस्बत आपको याद नहीं आई? मुझे मेरा रब बचा रहा है, मैं फकर नहीं कर रहा हूं, मैं तकब्बुर नहीं कर रहा हूं, अल्लाह बचा रहे हैं, ये मेरे रब का करम है। लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है, ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को क्या अल्लाह याद नहीं आते होंगे? नबी का रोना, नबी का दर्द, नबी की कुर्बानियां, नबी के रातों का जागना, दंदाने मुबारक को शहीद करना, उम्मत 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 बोलकर तड़पना, क्या ऐसे लोगों को याद नहीं आता? फिर जब उस माहौल से हटेंगे ना, ऐसी बातें करेंगे उम्मत की फिक्र के सलाहुद्दीन अय्यूबी बेकार। उस माहौल से जब हटेंगे ना, ऐसी बातें करेंगे हजरत टीपू सुल्तान शहीद बेकार। ऐसी फिक्रें करेंगे मस्जिद की, मदरसे की, कौम की, हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल-इयाज़ुबिल्लाह बेकार। माहौल से हटकर जब रास्ते में कभी किसी मौलाना से मुलाकात हो जाए, अखलाक का ऐसा मुजाहिरा करेंगे मौलाना परेशान हो जाएंगे, कहीं ये ट्विंस तो नहीं है कि वो और ये और। हम शक्ल हम जात तो नहीं है कि वो और ये और। अमल करो, अमल अमल करो। बात लंबी हो गई। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह क्या कहा? हमारे लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करो, हमारे लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करो जो कौली हो, कलोटी हो, फद्दी हो, मकबूलुन नजर ना हो, महबूबुन नजर ना हो, कोई ऐसी औरत से शादी करने के लिए तैयार ना हो, उल्टा वो दौलत भी दे तब भी वो पनाह मांगे, ऐसी औरत का इंतखाब करो हमारे लिए। मिल भी गई ऐसी अल्लाह की बंदी। हजरत ने खुशी खुशी शादी भी किया। सबसे पहली बात यह है कि असल अल्लाह के नजदीक चेहरे नहीं, असल अल्लाह के नजदीक दिल है। राबिया बसरिया जिसके नाम से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, औरतों की कोई मजलिस हो और हजरत राबिया बसरिया का तस्करा ना हो, वाक़िया ना हो, तो शायद वो मजलिस मुकम्मल नहीं। हम तो जलसों ही में लगे रहे हैं। जब औरतों की मजलिस होती है तो गुजारिश भी आती है कि हजरत राबिया बसरिया
रहमतुल्लाहि अलैहा का वाक़िया कोई बयान कर दीजिए, ऐसी अल्लाह की औरत हजरत राबिया बसरिया। लेकिन आपके हुलिये मुबारका के बारे में आता है कि वो भी बड़ी काली कलोटी थी। अल्लाह अपनी खास नेमतें जब देते हैं तो सूरत देखकर नहीं देते, दिल देखकर देते हैं। आम नेमतों में से है दौलत, आम नेमतों में से है कुर्सी। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है भाई? आ रही है। आम नेमतों में से है, ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को भी दे दिया। दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही को नहीं मिली, नमरूद को भी मिली, फिरौन को भी मिली। दाऊद ही को दौलत नहीं मिली, खुदा अपने दुश्मनों को भी दे देते हैं दौलत। ये आम नेमतों में से है दौलत। हुस्न, क्या मुसलमानात क्या खूबसूरत थे? दूसरी कौम वाले खूबसूरत नहीं, बज़ाहिर चेहरे का रंग देखो, सूडान की मुसलमान औरतें देखो, फिर अमेरिका की गैर मुस्लिम औरतें देखो, करल में कितना फर्क आता है। ये हुस्न, ये दौलत, ये कुर्सियां अल्लाह की आम नेमतें हैं। ये भी नेमत है, मैं इसके नेमत होने पर इनकार नहीं करता, बल्कि नेमत भी है, ये इम्तिहान भी है, ये भी नेमत है। ये नेमतें तो अल्लाह ताला दुश्मनों को भी देते, लेकिन जो खास नेमतें हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत, ये नेमत अल्लाह उसी को देते हैं जिसका दिल अच्छा हो। और ये नेमत जब देने पर अल्लाह ताला आ जाते हैं, देखते नहीं कि इसकी सूरत कैसी है, इसका दिल कैसा है, देखकर दे देते हैं। इसका दिल कैसे है देखकर दे देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान चेहरों के बनाने में जितनी मेहनत करते हैं, अगर दिल के बनाने पर मेहनत कर ले तो दुनिया में कोई गुनहगार नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। हजरत अली फरमाते हैं, लोग चेहरे बनाने पर जो मेहनत करते हैं, दिल बनाने पर मेहनत कर ले तो दुनिया में कोई गुनहगार नहीं होगा। हाँ, औरत उतना मेकअप नहीं करते जितना मर्द बने मेकअप कर रही। क्या मेकअप कर रही रे बाबा। और वो मेकअप घर में कर ले ना, साबुन से मुंह धो को, पाउडर लगा को, फेयर एंड लवली लगा को, सुरमा गिरमा लगा, नहीं, हज्जाम के दुकान में आग को बेहोश होकर पड़ जाता। उन्हें घसता घसता कितना घसिया तो भी क्या होने जाता। उल्टा ये जो जिल्द है नी, स्किन है ना, उल्टा खराब होने जाती, सो अच्छी नहीं होती। जवानी के उम्र में 5-10 साल जर्रा अच्छी रहती, उसके बाद गिरना शुरू हो जाती। उतना ज्यादा इसे घसो न को 5 साल और आने का भी चल जाती। पड़ गया है हूं वो हज्जाम भी इतना गलीज है, नाक में अंगली डाल को तक घस रहा है। तो यहां तक लेको जा रहा है भैया तुम। और एक बात देख रहा हूं मैं नौजवानों में, मेरा काम इसला करना है, बगल के बाल तुम्हें काटो तुम्हारे हमाम में, हजाम के दुकान में जाकर काटना बेहयाई है। हजाम के दुकान में चले गए, उसे उठा क्या क्या सिखाना रे बाबा तुम ना। तरबियत से काली हैं लोग। एक बात बोलूं, इसे कट कर डालना बा। यहां तक कि बच्चों आगे चलकर कांति भी और जगह के बाल हमें निकालो बोले तो थू थू थू। ये सब वो जगह है जो तुम्हें देखना। ये मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता भाई, हमारी कौम की बात कर रहा हूं। ये कई को मालूम, यहां तक नौबत आई, सो पैसा
पैसे नहीं रहे तो 5 रुपए का बिलेट, पुराना वस्त्रा, हमाम, खत्म। पैसे आगे नहीं, क्या भी करता नहीं कहते इन्हें। पैसे फेंके तो क्या नहीं होता, सब होता है। पैसे फेंके तो क्या नहीं होता। और मालदारों को गुरूर भी है, पैसे फेंकते हैं तो हर चीज मिल जाती है। बाज मालदारों को तो इतना गुरूर है कि पैसे फेंके तो मौली सामा भी आ जाते हैं भी हमारे पास। पैसे फेंके तो मौली सामा भी आ जाते हैं, ये दौलत ही है। जवानी हुस्न में खाने, लबो रुखसार बिकते हैं। जवानी हुस्न में खाने, लबो रुखसार बिकते हैं। हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं। शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत। शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत। जहाँ दौलत चमकती है, जहाँ दौलत चमकती है, वहाँ किरदार बिकते हैं। दौलत, राबिया बसरिया कौन थी? काली कलोटी थी। राबिया बसरिया काली कलोटी थी, लेकिन मकाम कैसा पाया? अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया दुआ की दरखास्त करने के लिए आते थे। बड़े बड़े औलिया दुआ की दरखास्त करने के लिए आते थे। दिलों के फैसले होते हैं। इमाम मोहम्मद ने काली कलोटी औरत तलाश करने के लिए कहा, मिल भी गई। लोगों को समझ में नहीं आया ये फलसफा। इतना बड़ा हसीन व जमील व मालदार बंदा, वो भी हाफिज आलिम, खाली 7 दिन में कुरान याद कर लिए। कितने दिन में? 7 दिन में। इमाम अबू हनीफा के सामने बैठते थे सबक में, बड़ी किताब पढ़ने के वास्ते। हजरत उठा को भेज डाले, जा बात। तो चेहरे में शौक तो था, लेकिन हजरत उठा को भेज डाले। दिल टूट जाएगा ना बोलकर इमाम मोहम्मद से पूछे, तुम्हें कुरान पढ़ लिए? नाजरा पढ़ लिया हजरत। हिफ्स कर लिए? नहीं करया हजरत। पहले हिफ्स करो बेटे, बाद में ये बड़े सबक़ां पढ़ने आओ। चले गए। इमाम अबू यूसुफ बोले, हजरत जबरदस्त जहन हजरत, उनको आप भेज डालेना। इमाम अबू हनीफा बोले, असल में उसके चेहरे में दाढ़ी नहीं। औरत को देखने से इस्लाम मना नहीं करता, जिसके चेहरे में दाढ़ी नहीं, इस उम्र के बच्चों से भी निगाह की हिफाजत करने का हुक्म देता है। उन्हें सामने तुम्हारे से पहले आको बैठ जाता। बच्चा, शौक है, तलब है, सब कुछ है, समझता बात को, लेकिन फिर भी दाढ़ी नहीं है, इसके वास्ते भेज डाला तो दिल टूट जाएगा ना बोल को। पहले कुरान याद कर ले का वो बोलकर बोलिया। अब याद करने तक उसे 1.5, 2, 3 साल लग जाते हैं, जब तक दाढ़ी आ जाती, उसके बाद बिठा ले। तो 7 दिन में बच्चा आगा फिर आको बैठ गया। अरे फिर आगे मियाँ तुम, हजरत आप ही बोले ना कुरान याद कर ले का वो बोल को, याद करे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान याद होगा हजरत। हाफिज भी, आलिम भी, फकीह है, वक्त भी,
हदीस की एक बेहतरीन किताब के मुसन्निफ भी, फिक़ह की जबरदस्त किताब के मुसन्निफ मालदार और हसीन काली कलोटी लड़की का इंतखाब करे। लोगों ने पूछा कि फलसफा समझ में नहीं आया। हजरत ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा बोझ है मेरे कांधे पे, अमानत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे ऊपर, मुझे इसका हक अदा करना है। खूबसूरत बीवी अगर रहेगी तो उसके साथ वक्त ज़्यादा गुजरेगा, यहाँ कमी आएगी। शादी करना ज़रूरी भी है, हक अदा करता हूँ, उसके बाद इत्मीनान से आकर यहाँ बैठ जाता हूँ। लेकिन खूबसूरत बीवी रहे तो दिल ज़्यादा उसकी तरफ माइल होता है, कहीं अमानत के हक अदा करने में रुकावट ना हो, इसलिए मैंने ऐसी लड़की का इंतखाब किया। इन उलमा का एहसान है। तारीख किताबें खोल कर देखो, रब्बे काबा की कसम, उम्मत पर शायद उतने बादशाहों का एहसान नहीं जितना अइम्मा और उलमा का एहसान है। इसीलिए तो जिन्होंने उलमा के मकाम और मर्तबे को समझा, उनकी कमरे ऐसी झुक जाती थी उलमा के सामने जैसे कोई घोसट बूढ़ा। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक हलवा बनता था, वो हलवा सिर्फ खलीफा हारून रशीद खाते थे, खाने की ताकत थी, और वो हलवा बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता था वो खर्च करने की ताकत भी सिर्फ खलीफा हारून रशीद के पास थी। लेकिन जब हजरत इमाम अबू यूसुफ को खलीफा हारून रशीद ने इस्लाम का चीफ जस्टिस बनाया, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया, अब उस हलवे को ज्यादा पकाकर 2 हिस्से करके एक हिस्सा खुद खाते थे, एक हिस्सा हजरत अबू यूसुफ को देकर भेजते थे। पहली मर्तबा वो हलवा खाए, इमाम अबू हनीफा की पेशीन गोई याद आ गई। हजरत खलीफा हारून रशीद जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर होते, बादशाह, आज जिन लोगों के पास पावर है ना, इनका पावर उनके पावर के सामने खतरा भी नहीं। फिर भी हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब जाते, लिखा है, अल्फाज में याद कर चुका हूं, गोया के कोई बड़ा मुजरिम है। मेरे शेख खुतबे आलम ने क्या बेहतरीन जुमला लिखा है, नोट करो, याद रखो। आलिम जब हाकिम के सामने झुकता है दीन बर्बाद होता है, हाकिम जब आलिम के सामने झुकता है तो दीन आबाद होता है। जोड़ तो होना हाकिमों का आलिमों के साथ, आलिमों का हाकिमों के साथ जोड़ होना, लेकिन याद रखो, लेकिन जोड़ का मतलब यह नहीं कि आप सौदा करें। इसीलिए मैं कहता हूं तमाम इस वक्त के सियासी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शरीयत में तुम हमारा साथ दो, सियासत में हम तुम्हारा साथ देंगे, फायदा उम्मत का होगा। शरीयत में तुम हमारा साथ दो, सियासत में हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारी दुआओं के बगैर, हमारी बोले तो मेरी नहीं, मैं तो गुनहगार हूं। याद रखो, मैं मुसलमान सियासी लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारी मजबूती के लिए वोटों का पावर नहीं, उलमा की दुआओं की जरूरत है। हम दुआ करेंगे, तुम आबाद होंगे। तुम शरीयत में हमारा साथ दो, सियासत में हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हम सियासत करना नहीं चाहते, तुमको शरीयत की इमामत और खिताबत करना नहीं चाहते, नहीं आता नहीं। भी काउंसलर को नमाज पढ़ाओ, बोलो वजू नहीं टूटा तो पूछो, अल्लाह ये कि कोई पढ़ा दे तो मैं समझूंगा कि मेरी सादत है।
गालिबन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह सियासी आदमी भी थे, उर्दू के अलंबरदार थे, जरा भटक गए थे। अनवर शाह कश्मीरी की सोहबत में अल्लाह ताला ने उनको फिर सीधे रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। एक मर्तबा अनवर शाह कश्मीरी और अल्लामा इकबाल और कुछ हजरात बैठकर बात कर रहे थे। मगरिब की नमाज का वक्त आया तो सब तैयार हो गए। अनवर शाह कश्मीरी को लोगों ने कहा, हजरत आप नमाज पढ़ाओ। हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया कि नहीं, अल्लामा नमाज पढ़ाएंगे। अल्लामा पढ़ाएंगे? अल्लामा नमाज पढ़ाएंगे? इकबाल, हजरत मैं पढ़ाऊं? अरे पढ़ाओ पढ़ाओ इकबाल, पढ़ाओ। आज हमारी जिंदगी की हसरत पूरी हो जाएगी। सब चाहते हैं कि उलमा के पीछे नमाज पढ़े, लेकिन हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हम किसी एक अच्छे रहबर के पीछे नमाज पढ़े। इस वक्त तुम्हारे से बेहतर रहबर नजर नहीं आ रहा है। अच्छे बन जाओ, बेहतर से बेहतर बन जाओ। गर्ज बात लंबी हो गई कि उर्दू यौम उर्दू मनाते, उर्दू नहीं आती, यौम टूपी मनाते। टीपू की कोई सिफत अपने अंदर नहीं। बेलगाम में एक गैर मुस्लिम जलसे में था, मिलना चाहा तो चप्पल वहां उतार कर आकर मिला। बड़ी अकीदत से पैर पड़ने लगा। हमने तो इनकार किया उनको पैर पड़ने से, क्योंकि इंसान इंसान के सामने झुकना नहीं, इंसान को तो खुदा के सामने झुकना है, अल्लाह के सामने झुकना है। हमने कहा कि भाई किसी के सामने अपना सर न झुकाओ। हमारे धर्म में तो इंसान इंसान के सामने सर झुकाने पर मना करता है। अच्छा, आज के बाद हम नहीं झुकेंगे गुरुजी, आप बोल दिए तो बोल दिए। फिर वहां के जिम्मेदारों का, दोस्तों का फोन आया, हजरत पता नहीं कि उसके बाद उन्हें सबको ऐसे तो हाथ जोड़ता है लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं है। बोलता है कि हमारे गुरु ने कहा झुकना मना है। अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। उसके बाद उसने टीपू के बारे में कुछ बात की। हजरत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करते करते उसने कहा कि गुरुजी, आज आपसे हमने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बस हम आपसे एक बात करने आए हैं। ये आपके जवान जो टीपू से मोहब्बत करते हैं, हमने उनके अंदर टीपू का कोई अमल नहीं देखा है। खत्म। टीपू नमाज नहीं छोड़े, यौम टीपू मनाने वाले उसी दिन नमाज छोड़ते हैं। टीपू दाढ़ी नहीं मुंडाए। टीपू की मोहब्बत का दावा करने वालों के चेहरे देखो, उल्टा भी फिसलते, उल्टा भी फिसलते। ये जो है नहीं, क्या है वो पे नहीं, तलवार जो है नहीं, कभी ऐसा ले को फिरे नहीं टीपू, ये गलत काम कर रहे हैं आप, तलवार ऐसे दिखा लेकर घोड़े में। भाई मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं भाई, बात आ रही है, बोल रहा हूं। फिर फातिहा पढ़ना नहीं मेरे ऊपर, वरना मैं पूरा कुरान पढ़ को बकस डालूंगा। खबरदार खबरदार। ये गलत तरीका। तलवार क्यों दिखाते हैं खामखा? जब इस्तेमाल करना नहीं है तो दिखाते क्यों? अल्लाह के रसूल का सबक नहीं, जाहिल। पैगंबर ने फरमाया किसी गरीब को तू देना नहीं है तो जेब में हाथ भी मत डाल। गरीब मांगने आता नहीं, तुझे देना नहीं है तो जेब में हाथ मत डाल। तू क्या कि तस्बीह उठाने के वास्ते जेब में हाथ डालेगा। गरीब सोचेगा मुझे देने के वास्ते डाल रहा है, जब तू नहीं दिएगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हर 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 अमल का सबक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। खामखा कहीं को ऐसा दिखा रही तुम लगा, वो भी डुल रहा है कैसा, पूरा लिया है, पूरा लिया हूं। ऐसा फिरे क्या टीपू सुल्तान ने? 8 किताबें हैं मेरे पास हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, तकरीबन हर किताब को मैंने पूरा पूरा पढ़ा है। 2 तो बड़ी ऐसी किताबें हैं
जिसको एक मौलाना इलियास साहब भटकली पूरी तफसील के साथ लिखा, और एक किताब का नाम है सल्तनत खुदादा, तकरीबन 500-600 सफ़हात की किताब है। ये जुनून था मुझे हजरत सुल्तान टीपू की तारीख और सीरत पढ़ने का। मैंने पूरी तारीख और सीरत पढ़ी और उसका मैंने एक छोटा सा खुलासा भी बनाकर रखा है। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है टीपू ऐसा तलवार ले लेकर पे। संजय खान फिरियासो, टीपू नहीं। टीपू के दौरे हुकूमत में फिलाक का जो कलर था वो बाग का कलर था, वो तो अपनी जगह पर है, गले में डालती क्या कि किधर की अपनी जगह पर है। ये तलवारें ले लेकर ऐसा क्यों फिर रहे हैं? गैर मुस्लिमों पर बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसीलिए हमें इस्तेमाल तो करते नहीं, किसी को मारते नहीं, खामखा दिखाने की वजह से दुश्मनों ने अपने आने वाली नस्लें और जनरेशन के सामने ये गलत प्रोपेगेंडा किया है कि ये मजहब तलवार से फैला है। ये मजहब तलवार से फैला है। अखलाक पैदा करो, ऐसा तरीका नहीं है। अगर हजरत टीपू सुल्तान का ये अमल होता तलवार लेकर फिरना, इस्लाम का ये तरीका होता किसी को मारे नहीं और खामखा ऐसा तलवार लेकर फिरना नहीं है। डर की बात नहीं, हकीकत बात कर रहा हूं। जब वक्त आएगा उस चीज को इस्तेमाल करने का तो फिर काम तलवारों से नहीं बाजुओं से चलेगा, और ये बाजू पर ईमान का पावर होगा, और ईमान अल्लाह की ताकत का नाम है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।